वेरी शॉर्ट, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जस्ट उसके अगला लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं 31 से ये क्वेश्चन स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि इसको सॉल्व करना है। अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 48। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 7 प्लस अंडर रूट में 48 और पूरे का अंडर रूट में है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा इसमें दिया हुआ है, रियल नंबर में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार बढ़िया तरीके से समझ लेना है। क्या करेंगे, जो ये रूट है, बड़ा वाला जो रूट है, इसके अंदर जो नंबर है उसे हम परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसकी, प्लस बी द होल स्क्वायर। और एक और होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसकी है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, अगर से ये मिल जाएगा तो आप यह लिख सकते हैं, यह एक्सपेंशन मिल जाएगा तो यह लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अंडर रूट में जो नंबर है, ये जो नंबर को इन्हीं दोनों में से किसी एक में चेंज करना होता है। डिपेंड करता है कि यहाँ प्लस वाला है, यहाँ माइनस वाला है। ठीक है, फिलहाल यहाँ देख रहे हैं कि दोनों साइन प्लस वाला है, तो ये हम ये फार्मूला पर तोड़ेंगे। कैसे, यानी कि 2 तो फार्मूला में मौजूद रहता है, बगल में a इंटू बी होता है। तो ये 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 48 को आप लिख सकते हैं 16 इंटू 3। ठीक है, अंडर रूट में 16 इंटू 3 हो जाएगा। अच्छा, 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 तो 4 का स्क्वायर है, तो 4 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4√3। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, अंडर रूट में 48 को आपने क्या किया, 4√3 में चेंज कर दिया। उसी तरह इसमें करेंगे 7 प्लस ये 48 को हम लिख सकते हैं 4√3 और पूरे रूट में। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो है इसको फिर तोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 इंटू 2 इंटू √3। इसको मल्टीप्लाई करने पर फिर वही वाला नंबर आनी चाहिए। तो 2 2 जा 4 और 3 मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल वही आ जाएगा सेम। और ये देखेंगे ये बन गया 2 फार्मूला में, ये आपका ए की तरह काम करेगा और ये बी की तरह काम करेगा। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, 2a और b मिल गया, क्या चाहिए, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, यानी जो b है उसका स्क्वायर चाहिए, जो a है उसका भी स्क्वायर चाहिए। तो b ये कितना है 2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये अगले स्टेप में लिख देते हैं 2 इंटू √3। 2 का स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ 4 लिख दीजिए। अच्छा, √3 का स्क्वायर करिए, √3 का स्क्वायर हो जाएगा केवल 3, इसमें रूट हट जाएगा स्क्वायर करने से, तो 3। अब यहाँ देखिएगा 4 प्लस √3 को ऐड करने पर 7 आ जाएगा बिल्कुल। तो ये आप ठीक से देखिएगा तो 7 को ही तोड़ा क्या है 2 नंबर में, क्या 4 प्लस 3। और ये 4 प्लस 3 एक और गोल्डन चांस यह है कि इसका स्क्वायर भी है 4 और इसका स्क्वायर भी है 3, इसलिए हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से लिख देंगे, ये 2 का स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर है, फिर प्लस 2 इंटू √3 और ये पूरे के पूरे रूट में था। तो अब ठीक से देखिएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर और ये रूट में रहेगा। अब रूट के अंदर एक नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर तुरंत बाहर निकल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2 प्लस √3। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है, तो एक बार बढ़िया तरीका से आपको समझ लेना है, उसके बाद से इसे हर मतलब इसके बाद से इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप यकीनन सॉल्व कर सकते हैं। ये हुआ 31 का क्वेश्चन। करेंगे 32, 32 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला है कि द फाइंड द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस √20। 6 माइनस √20, इसका आपको क्या करना है, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट ये वाला होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं कौन, ये वाला पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिएगा जो 31 क्वेश्चन है, 31 और 32 लगभग बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो जो बंदा अगर से 31 अच्छी तरीके से समझ लिया होगा तो 32 भी बना सकता है।
तो कैसे, मान लीजिए कोई बच्चे को 31 समझ में नहीं आया कि लास्ट चांस है 32 में आप समझ सकते हो। उसके बाद से ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो बताने वाला नहीं, आपको समझ लीजिएगा। अब क्या करना है, सबसे पहली बात जो ये है, ये वाला टर्म है, इसी को हम तोड़ेंगे। कैसे देखिएगा, 20 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 मिलेगा। 4 किसी के स्क्वायर है, हाफ इसका, 2 का स्क्वायर तो 2 बाहर आ जाएगा और रूट में 5 ही रहेगा। ठीक है, चलो तो 6 माइनस इसको लिख सकते हैं 2 रूट 5, 2 इंटू रूट 5, 2 इंटू रूट 5। अब यहाँ 2 ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, यहाँ 1 भी लिख सकते हैं क्या, 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, यकीन लिख सकते हैं। 6 माइनस 2 इंटू 1 इंटू रूट 5। ठीक है, 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो वो नंबर खुद हो जाएगा, 1 का कोई यहाँ वैल्यू नहीं है। मतलब हाँ, यहाँ देखिए ये हो गया 2 फार्मूला में, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। कोई बंदा बोल सकता है सर ये मेरा बी हो जाएगा और ये हमारा ए हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए और बी दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 6 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे, ध्यान से समझना, ये ए और बी आपको मिल गया तो फिर क्या चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए। तो ए का स्क्वायर करिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और बी का स्क्वायर, बी कितना, रूट 5, उसका स्क्वायर करिएगा तो केवल 5, तो कितना हो जाएगा 5। और हाँ, गोल्डन चांस, 1 + 5 मिलाकर कितना हो गया 6। तो इनडायरेक्टली आपने 6 को 2 भागों में तोड़ा, इस तरीका से कि ए का स्क्वायर बन जाए, बी का स्क्वायर बन जाए और ये पूरा का पूरा 4 का स्क्वायर बन जाएगा। -2 इंटू 1 इंटू रूट 5 और ये रूट में चला जाएगा। अब फिर इसको जो बच्चे अगर सही तरीके से समझे तो ये आसानी से बता सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट आंसर है। जिसको समझ में नहीं है उसके लिए फिक्स एक बार, ये 1 है तो 1 के स्क्वायर लिख देंगे, ये रूट ये 5 है तो इसी का स्क्वायर है ना, मतलब रूट 5 का स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू रूट 5 और ये पूरे रूट में किसकी परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 और बी, यानी कि क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी किसकी होती है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट 5, सॉरी माइनस में होगा जी, यहाँ माइनस में है, का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो अंडर रूट में परफेक्ट स्क्वायर मिल गया तो बाहर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस रूट 5, ये हो जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट 30। अब जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं हम लोग 33 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये देख रहे हैं ना, इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज होगा, देखिए ये यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। एक बात बताते हैं, ये 2 हो गया और ये यहाँ भी ये क्यूब रूट 2 है। इसको आप एक दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2। यहाँ अगर से 4 और ये अंदर में 5 ले देते हैं तो 5 के पावर 1/4 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो जो नंबर अंदर मौजूद है वो लिखेंगे 1 4 8 5 7 6 और उसके पावर 1/5 और ये सब के सब। अच्छा, एक बात बताइए कि फिर अंदर जो नंबर है फिर उसको पैकेज लिख देंगे और उसके पावर पर 1/4। ठीक है, ये पावर का पावर है तो पावर में क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, और ठीक से देखिए ये 32 को आप 4 बार यानी 32 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा तो यही नंबर आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि पावर के पावर होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये 4 बार लिखना उचित नहीं लगता है, इसलिए 32 के पावर 4 कर देते हैं और ये 1/5 इंटू 1/4। ये सारे के सारे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि पावर का पावर है, पावर टू द पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। ये 4 इस 4 को कैंसिल आउट कर देगा तो कितना हो जाएगा 32 द पावर 1/5।
और ये 32 जो है 2 का 5 है, ये 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेगा तो 32 आ जाएगी, और 1/5 तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों का आ जाएंगे कैंसिल, तो 2 के पावर 1 कितना आ जाएगा 2। तो इसको सिंपलेस्ट कर लीजिएगा तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीका से यहाँ तक 3 क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं 35 है। इसमें क्या है कि x बराबर में दिया हुआ है c√b + 4, केवल इतना ही, और निकाल देना है x + 1x का वैल्यू आपको पता करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। x का वैल्यू आपको दिया है c√b + 4, ठीक है, और यहाँ देखिएगा 1/x है, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल है वो, मतलब इसको पलटेंगे तो 1/x मिल जाएगा। तो ये जो 1 है इसको हम लोग पलट देते हैं, इसके नीचे कितना है 1 है, तो 1/x, और इस सब के नीचे कितना है 1 है, इसको भी पलटेंगे तो 1/c√b +, ठीक है। अब देखिएगा ये हो गया हमारा 2, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे x + 1/x, यानी ये जो LHS है इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, राइट कर देते हैं, ऐड 1 + 2, तो x + 1/, और इसको भी ऐड करते हैं c√b + 4, फिर प्लस 1/c√b + 4, ठीक है। अब ध्यान देना, ये डिनोमिनेटर में और इस सबके डिनोमिनेटर में 1 है, तो क्यों ना इसको इनसे गुणा कर दे डायरेक्ट, c√b + 4, ठीक है, गुणा कर देते हैं c√b + 4, और फिर बीच में प्लस है 1 और टोटल c√b +, ठीक है। आप चाहे तो इतना ही लिखकर छोड़ सकते हैं, उतना ही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किताब कहता है कि हमें शॉर्ट चाहिए, छोटा आंसर चाहिए, इसलिए एलसीएम निकालना पड़ेगा और इसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते तो इसमें क्या जाता है, जब आता है सॉल्व करने तो रूटीन क्या चाहिए, ठीक है। देखिएगा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको लगता है ये a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये a + b फिर a + b, ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर को तोड़ देते हैं, इसका स्क्वायर करिएगा तो c का स्क्वायर मिल जाएगा, b रूट में होने की वजह से केवल b मिल जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस 2 × 4 × c√b + 1, और नीचे में c√b + 4, और यहाँ हो गया c² b, 16 और 1 मिलाकर 17 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8 c√b, 16 और 1 मिलाकर 17, 17, और ये c√b + 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आसान है दोस्तों। देखिए अभी यहाँ अननोन क्वांटिटी डाल चुका है, यहाँ c√b, तो बच्चे सबको थोड़ा सा सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यहीं पर अगर से नंबर डाल देगा तो आसान हो जाता है सॉल्व करना, वहाँ नंबर दिखता है और यहाँ उसी तरह सॉल्व करना है। इससे पहले हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन कर दिए थे, 34 छूट गए थे, तो इसलिए 34 पहले कर लेते हैं। इसे सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है सिंप्लीफाई, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा शॉर्टकट में। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 3, तो 4 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर निकाल दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 4, अच्छा यहाँ से 4 × 3 है तो 4 तो बाहर निकल गया, अब बचा कौन 3, अच्छा 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है, रूट के अंदर 4 है, जब बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, फिर -3
32 है 32, और क्या लिखेंगे 16 इंटू 2, 16 दूना 32, और 16 किसके स्क्वायर है 4 की, 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर इसे मल्टीप्लाई करेगा 3 पे, तो कितना हो जाएगा 12√3, और फिर प्लस फिर 48 क्या लिखेंगे 16 इंटू 3, 16 की 48, और 16 4 के स्क्वायर है तो 4 बाहर आ जाएगा, तो बाहर आएगा तो बाहर कौन है 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 8, और √3 वाला ये देखेंगे कि √3 वाला टर्म √3 वाला टर्म दोनों का साइन बिल्कुल सेम है, तो एडिशन हो जाएगा 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 √3 माइनस 12 दोनों में से 12 को बाहर कर दीजिएगा, √3 माइनस √2 ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन है 36 नंबर, इसे क्या करना है अरेंज करना है, सजाना है, किसमें असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है बढ़ते क्रम, मतलब कि पहले छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ठीक है। तो ये 3 शॉर्ट्स आपको दिए गए हैं, उसमें से सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सजाना। कैसे सजाएंगे, और ये ऐसे नंबर हम पहचान कैसे करेंगे कि इसमें तो बड़ा कौन है। बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होती है यार ये कैसे बताएंगे, तो इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पहले देखिए बेहतरीन तरीका से समझिएगा। इस टाइप क्वेश्चन आपको हर बुक में मिलेगा, आजकल कंपटीशन में ये तो मिलता ही है। स्टार्ट करते हैं, देखिए ये इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 9 to the power 1/3, 5 to the power 1/9 और 7 to the power 1/3, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से समझते हैं, इतना सबसे पहले आप कर लीजिएगा। इसके बाद से क्या करना है कि पावर 1/3 1/9 और 1/3 मतलब जो डिनोमिनेटर में है 3 9 3 एलसीएम निकाल लीजिए, तो 3 9 3 का एलसीएम यही ना 9 होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में आपको इसका जो पावर है 3 उसको 9 करना है, किसी तरह से आपको 9 करना है, और इस तरीके से 9 करिएगा कि पावर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे 1/3 है, अच्छा डिनोमिनेटर को हमें 9 करना है, हम क्या करेंगे 3/3 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 3/9, ठीक है। अच्छा इसे काटेंगे तो 1/3 ही आ जाएगा, तो बताओ 3/9 लिखें या 1/3 का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो यहाँ लिखेंगे हम 9 और इसके पावर पर लिखेंगे 3/9, ये 5 ऑलरेडी 1/9 है, और 7 इसे भी लिख देंगे 3/9, ठीक है। सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए पहला स्टेप तो ये आपको ऐसे तोड़कर लिखना है, दूसरा स्टेप कि जो पावर है सबका डिनोमिनेटर सेम बनाना है, और तीसरा स्टेप जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है उसको बाहर करना है, जो नंबरेटर है उसको अंदर भेजना है। जैसे 3 है तो 9 का पावर 3 और उसके पावर 1/9, फिर ये तो ऑलरेडी 1/9 है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का पावर 3 और उसके पावर पर 1/9। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, सबका पावर हो गया सेम और बेस सबका अलग अलग। बेस में जो जितना ही बड़ा होगा उतना ही बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो 9 का क्यूब करिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, और इसमें फिर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 तो 9 9 के 72 729, ये 5, अच्छा ये हो जाएगा 7 का क्यूब कितना होता है 49 और 7 9 जा 33 ऐसे 63, और कितना आ जाएगा 28 28 28 अब बताइए इसमें से सबसे छोटा कौन है, साफ दिख रहा है सबसे छोटा 5। अब इसके बाद से तुरंत बड़ा कौन है, ये बड़ा 3 4 3, इसके बाद से कौन सा बड़ा ये 729। अच्छा ये कहाँ से आया है, तो ये तो IT की वैसे ही है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे।
ये कहाँ से आया है, ये वाला टर्म है, पीछे जाते रहिए और जाते रहिए और फिर यहाँ पर इसके बाद से लास्ट वाला तो ये बच जाएगा। तो हो गया आपका इससे डी सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाना है, ये स्टेप आपको याद रखना है। ठीक है।